आज उनके कितने मंत्री जेल में हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि उसका कैडर उसको वोट लड़ाता है। केजरीवाल जी ने और आतिशी जी यहाँ की एमएलए हैं। जिस दिल्ली को उन्होंने स्विट्जरलैंड बनाना था वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं इस धरती को फिर भगवा और फिर खुशहाली और आम जनता जैसी कालका जी चाहती है वैसी कालका जी हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना पुरजोर लगाए हुए हैं। तो इसी के मद्देनज़र कैपिटल टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 175 में, जहां पर दिल्ली बीजेपी मोर्चा महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एमसीडी चुनाव में खड़ी हुई हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप एमसीडी चुनाव में खड़ी हुई हैं, क्या है आप में जोश, क्या लग रहा है आपके माहौल? जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अपार प्यार स्नेह कालका जी के लोगों ने मुझे दिया और आने वाली 7 तारीख को रिजल्ट वाले दिन ये मालूम भी चलेगा आपको। तो आपके यहाँ पर प्रत्याशी कौन खड़ी हुई है अगेंस्ट आपके? बिल्कुल देखिए, मेरे यहाँ पे आम आदमी ने जो प्रत्याशी को खड़ा किया है वो बहुत बच्ची सी है, वेरी स्वीट, मेरा उसको आशीर्वाद है। बट उसकी गार्जियन आतिशी जी, उन्होंने क्या किया लोग ये जानना चाह रहे हैं। पिछले पूरे टर्म से उन्होंने कालका जी के अंदर ऐसा क्या विकास किया जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि उन्होंने सिवाय जो आम आदमी पार्टी का एक कल्चर है कि एक सड़क बनाई और पूरे कालका जी में होर्डिंग लगा दिए कि नई सड़क बनी, नई सड़क बनी, नई सड़क बनी पोस्ट ऑफिस वाली। तो एक काम पोस्टिंग लाखों करोड़ों रुपए की, और तो और जो गली के बाहर का बोर्ड है वो भी आरटीआई में लोगों ने पता कराया कि वो कितने करोड़ों के लगे। मैंने जिस दिन अपनी नॉमिनेशन भरा तो मैं पैदल चली। मैं ये अनुभव करना चाहती थी कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, इस रोड पे कितने गड्ढे हैं और कहाँ सड़क है, सड़क में गड्ढा है। केजरीवाल जी ने और आतिशी जी यहाँ की एमएलए हैं। जिस दिल्ली को उन्होंने स्विट्जरलैंड बनाना था वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पर मेरा कालका जी की जनता से ये वादा है कि जैसे लोग इंदौर शहर की बात करते हैं सुंदरता और स्वच्छता में, आने वाले 5 साल के अंदर लोग दिल्ली में नहीं देश में कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेंगे। यानी कि आप भी वही आरोप लगा रही हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर अभी उतरे थे। लोगों का कहना था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर अपना पैसा खर्च करती है। वही आरोप आप लगा रही हैं आतिशी मारलेना जी पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप उनका ये कोई भी मॉडल, इवन स्कूल का मॉडल देखिए। उन्होंने कितने स्कूल बनाए दिल्ली में, कितने लाख रुपए लगे, काके कमरा बनाया। अरे भाई, टीचर्स देने होते हैं, प्रिंसिपल देने होते हैं, उससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। और कहीं आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री और शराब की नीति बनाने वाला मंत्री भी एक ही हो? मैंने आदेश गुप्ता जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में शराब नीति के खिलाफ हमने मोर्चा खोला और 350 से ज़्यादा दिल्ली में प्रदर्शन किए। जितनी दुकानें हमने बंद कराई और अल्टीमेटली सरकार को शराब की नीति वापस लेनी पड़ी। और केजरीवाल, अभी भी आप कहीं भी मुड़ जाइए, किसी भी तरफ घूमिए, सिवाय इनकी पब्लिसिटी के और आपको कुछ नज़र आ जाए तो बताइए। दिल्ली सरकार विज्ञापन की सरकार के, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाइए, मुझे बताइए ना, कालका जी के अंदर हमने पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल में 100 बेड का कोविड सेंटर खोला, पर इनका मोहल्ला क्लिनिक तब क्या कर रहा था? मैंने उस टाइम कोविड में इनके मोहल्ला क्लिनिक के बाहर जाके लाइव किया था और ये कहा था कि आप इसको सिर्फ आइसोलेशन सेंटर बना दो, कुछ मत करो। जो गरीब आदमी है वो 2 कमरे के घर में रहता है तो उसके पास झुग्गी वाला है, उसके एक कमरे में 4 लोग सोते हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले दिन और रात शिफ्ट में काम करते हैं।
छोटे छोटे घरों में रहते हैं। अगर आप उसको आइसोलेशन सेंटर बना देंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि बाकी लोग परिवार के बच जाएंगे। ऑक्सीजन ना भी होती, खाली आइसोलेशन सेंटर ही बन जाते, कितना जनता को लाभ होता। पर नहीं, उस दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे एक पीली कोठी है कालका जी के अंदर, उसमें जन औषधि केंद्र है। हज़ारों लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोले तो उसके अंदर सस्ती दवाएं मिलती हैं। मैंने भी एक कालका जी की जनता से वादा किया है, माँ कालका के नाम की जन रसोई, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कालका जी में 100 महिलाओं को रोज़गार दिया, सिलाई मशीन, कमर्शियल सिलाई मशीन दी। मेरे उस कार्यक्रम में हरदीप पुरी जी आए थे और उन्होंने कहा कि हम 10,000 मशीनें देंगे दिल्ली को और महिलाओं को सशक्त करेंगे। और अभी भी मैं जो कालका जन रसोई, कालका माँ जन रसोई खोलने की मैंने घोषणा करी है, वो किचन महिलाओं द्वारा संचालित किचन होगा। यानी पूरी आपने प्लानिंग कर ली है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की, जो मोदी जी बात करते हैं। और दूसरी ओर मैंने ये भी कहा है कि कालका जी के अंदर सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर स्मोक टावर लगेगा, जो दिल्ली का सबसे बड़ा स्मोक टावर होगा। क्योंकि केजरीवाल जी पंजाब की बात करते रहे, आतिशी मारलीना जी भी जब देखो पराली हो रही है, अभी तो पंजाब में इनकी सरकार है। लेकिन ये सब काम तो केजरीवाल को करना चाहिए था ना दिल्ली की जनता के लिए। तो मैं भाई, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना, उनका प्रतिनिधित्व तो कालका जी में कौन कर रहा है? आतिशी जी कर रही हैं। तो आतिशी जी ने कौन सा एयर प्योरीफायर लगाया? मैंने तो कहा, मैंने घोषणा पत्र में कि 5 साल बाद चुनाव में टिकट मिली और यहाँ कोई भी लड़ा, प्रत्याशी को यहाँ वोट मांगने आना नहीं पड़ेगा। मैं कालका जी वार्ड को सबसे सुंदर और स्वच्छ वार्ड बनाऊंगी। और मैंने ये तय किया है कि मैं एक ऐप लेके आ रही हूँ, 48 आवर्स में आपका कूड़ा उठना है, आपका बिजली के पोल का कोई इशू है, आपकी पेड़ों की प्रूनिंग का कोई इशू है, ये इश्यूज मैं 48 आवर्स में सॉल्व करूँगी। रेस्ट कुछ काम करने के लिए कुछ समय भी चाहिए होगा। 3 महीने में मैंने कहा है कि मैं सड़कों का काम शुरू करूँगी। मैंने हर काम को टारगेटेड किया है और अपने घोषणा पत्र में मैंने जो संकल्प पत्र बनाया, इट्स नॉट अ घोषणा पत्र, मेरा वो संकल्प है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का विजन है हमारे पास, और मैंने सेंट्रल लीडरशिप में भी काम किया है क्योंकि मैं राष्ट्रीय मंत्री रही महिला मोर्चा की। उसके नाते मुझे मोदी जी का विजन भी समझ में आता है। और जनता को देखिए, ये सेवा मैंने खुद चुनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ की जनता को ये भी कहा है कि मैं 15 दिन, नॉट पूरा महीना, 15 दिन 7 से 9, मेरे यहाँ पे 39 बूथ है मेरे, तो मैं 2 बूथों को हर रोज़ कवर किया करूँगी 7 से 9। सफाई कर्मचारी सुबह आता है, पेड़ काटने वाला सुबह आता है। मेरी जनता मेरे दरवाजे तब आएगी जब उसे किसी खुशी के मौके पे मुझे इनवाइट करना है। रेस्ट मैं उनके मध्य में आऊँ। लेकिन यहाँ पर अभी हम कवर कर रहे थे, लोगों की एक और शिकायत है कि आतिशी मारलेना वोट के समय में तो आती है लेकिन ज़मीनी हकीकत वो देखने कभी नहीं आती है। क्या आप भी ऐसा करने वाली है या आप इस गलती से आप सीखने वाली हैं? देखिए, मैंने ये कहा है कि मैं जनता के बीच में जनता के लिए आ रही हूँ। और मैंने एक और चीज़ आपको मैंने बताया कि मैं 15 दिन ऐसे करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैंने ये भी तय किया है कि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने घर खाना खाने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को कहा, एक तो लोग भी खुश, भाई हमको भी खाना तो खाना ही है। अभी हम 8 बजे घर जाते हैं तो हम 9 बजे चले जाया करेंगे। मैंने तय किया है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आम लोगों के बीच मैं उनके घर पे भोजन करने जाया करूँगी। 5 साल में तो बहुत घर हो जाएंगे, हफ्ते में 2 घर करूँगी, एक गली को बुला लिया करूँगी। जनता भी खुश और हम भी खुश कि भाई उनका मिलना भी हो जाएगा और उनकी समस्याएं जो होंगी वो हमारे रूबरू भी हो जाएंगी। देखिए, आपकी मानसिकता होनी चाहिए, जब आप जनमानस के लीडर होते हो, पब्लिक लीडरशिप मतलब आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि फिर आप जनता के बीच में ही रहने चाहिए। ये मेरे जो आपने कहा, लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि आतिशी जी ने कई नंबर बदले हैं।
फ़ोन नंबर, तो वो सुनने में आया वो घर पे भी कम ही रहती है अपने। जी, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं कालका जी की जनता को, पूर्णिमा सेठी जी, हंसराज सेठी जी, कभी विजय कुमार मल्होत्रा जी भी यहाँ से चुनाव लड़े जब कालका जी बड़ा होता था, और सुषमा जी भी, मैं इस धरती को फिर भगवा और फिर खुशहाली और आम जनता जैसी कालका जी चाहती है, वैसी कालका जी। अच्छा योगिता जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। उसमें आतिशी मारलेना जी का भी नाम आया था कि एक टावर पर चढ़ गए थे आपके पूर्व नेता, उन्होंने आतिशी मारलेना जी पर भी आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा सच है कि जिस आम आदमी पार्टी को अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे को ही बेच डाला इन्होंने। तो अन्ना हजारे जी से इन्होंने कहा कि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम तो सोशल सर्विस करने के लिए आए हैं। और आप वो दौर को याद करिए जब केजरीवाल जी, आतिशी जी जैसे सभी लोग कौन सी गाड़ियों में चलते थे। आज कौन वीआईपी कल्चर के बिना चल रहा, वो भी थार में घूम रही हैं। यानी आज अन्ना हजारे जी को बिल्कुल भूल गए? बिल्कुल भूल गए। और जिस भ्रष्टाचार की बात कह के वो शीला दीक्षित जी को, कि शीला दीक्षित जी के पास कि मेरे पास इतने पुलिंदे हैं, आज शीला जी की आत्मा को परमात्मा शांति दे, पर वो एक भी चीज़ पेश नहीं कर पाए। और उल्टा आज उनके कितने मंत्री जेल में हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जनता को मालूम है। और भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर और जिस पैसे की बात कह रहे हैं, उन्होंने तो राज्यसभा भी बेची, ये टिकटें भी बेची, पर हमें कोई नहीं कह सकता, हमको तो पार्टी ने उतारा। और मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, कालका जी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमारी पार्टी की एक खासियत है कि हम चाहे 10 लोग टिकट मांग रहे हों, कोई भी टिकट मांग रहा हो, पर वंस पार्टी सिंबल दे देती है तो पूरा संगठन, पूरा कैडर उस सीट को जीतने में लगा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि उसका कैडर उसको वोट लड़ाता है। कैंडिडेट तो 15 दिन सेरा बांधता है और वो उसकी खुशी मनाता है, बट आम जनमानस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल उसका अनुभव करता है, इसलिए वो लगता भी। ये थी योगिता जी जो यहाँ कालका जी के वार्ड नंबर 175 से एमसीडी चुनाव में उतरी है। मैं आपको बता दूं, इनका कहना है कि ये चुनाव लड़ रही हैं, ये जनता की सेवा के लिए उतरी हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी।